वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं एक ऐसे मुल्क के बारे में जहां एक ऐसा दरिया मौजूद है जिस पर जमी बर्फ पर आप हॉकी मैच भी खेल सकते हैं, जहां खाना मेडिसिन समझकर खाया जाता है। इस मुल्क में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स इस्तेमाल किए जाते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां के लोग मोटे होने पर टैक्स पे करते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। एक ऐसा मुल्क जहां के एग्जाम्स सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं। एक ऐसा मुल्क जहां करोड़ों साल पुरानी इमारतें भी मौजूद हैं, लेकिन ये मुल्क आज टेक्नोलॉजी में पूरी दुनिया से 4 कदम आगे है। इस मुल्क में मौजूद है दुनिया का 7वां अजूबा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े मुल्क चाइना की। तो जनाब, आज का सफर बहुत मजेदार होने वाला है। अपना सीट बेल्ट बांध लें जरा अच्छे से और निकलते हैं चाइना के शानदार और जानदार सफर पर। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की ज्योग्राफिया की। चीन का पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। चीन ईस्ट एशिया में वाक़ई है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इसका कुल रकबा तकरीबन 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है। चीन की ज़मीनी सरहदें 14 ममालिक से मिलती हैं, जो उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा हमसाया ममालिक रखने वाला मुल्क बनाती हैं। ये ममालिक हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, शिमाली कोरिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार जिसे बर्मा भी कहा जाता है, लाओस और वियतनाम से मिलती हैं। चीन के ईस्ट और साउथ ईस्ट किनारे पर समंदर हैं। ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, येलो सी, बोहाई सी। चीन एक ऐसा मुल्क है जिसके पास पहाड़, सहरा, दरिया, समंदर, जरखेज मैदान और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी है। दोस्तों, आइए चलते हैं चीन के उन शहरों की सैर पर जो टेक्नोलॉजी, खूबसूरती और तरक्की की अलामत समझे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीन के सबसे बड़े और तरक्की याफ्ता शहर बीजिंग की। बीजिंग चाइना का दारुल हुकूमत और तारीखी विरसे का गहवारा है। यहाँ फॉरबिडन सिटी, दीवारें चीन और जदीद तरीन फलकबोस इमारतें एक साथ दिखाई देती हैं। सियासत, सकाफत और तालीम का सबसे बड़ा मरकज इसी शहर को माना जाता है। बीजिंग के बाद दूसरे रैंक पर आता है शंघाई। शंघाई चीन का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता शहर है। दुनिया की बुलंदोबाला इमारतों में शामिल शंघाई टावर यहीं वाक़ई है। जदीद बंदरगाह, मालियाती मरकज, नाइट लाइफ और दिलकश स्काईलाइंस इस शहर को चीन का न्यूयॉर्क बनाती हैं। आइए सैर करते हैं चाइना की सबसे फेमस सिटी शेंज़ेन की। शेंज़ेन टेक्नोलॉजी का गढ़, जिसे चीन की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। हवाई, टेंसेट और बेशुमार टेक कंपनियों का हेडक्वार्टर यही है। जदीद मेट्रो सिस्टम, स्मार्ट सिटी प्लानिंग और सब्ज पार्क्स उसे दुनिया की तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल करते हैं। दोस्तों, हांगकांग सिटी तो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, अगरचे खुसूसी इंतजामी खित्ता है, मगर दुनिया की सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता और खूबसूरत शहरों में शुमार होता है। बुलंदोबाला इमारतें, विक्टोरिया हार्बर, जदीद शॉपिंग मॉल्स उसे दुनिया में सबसे अलग और दिल फरेब बनाते हैं। चीन का सबसे ठंडा और सबसे अजीब शहर तिब्बत है। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि तिब्बत चीन के लिए सिर्फ एक इलाका नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक खजाना है। उसे एशिया की वाटर टावर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से दरियाए यांगजे, मेकोंग और ब्रह्मपुत्रा जैसे बड़े दरिया निकलते हैं, जो करोड़ों लोगों की जिंदगी का सहारा है। यांगजे दरिया सारा साल बर्फ से ढका रहता है और बर्फ की इतनी बड़ी और मोटी तय होती है कि इस पर हॉकी का मैच भी खेला जा सकता है। साथ ही ये बुलंदोबाला सरजमीन चीन को भारत और नेपाल जैसे ममालिक के साथ कुदरती सरहद देती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे चीन के लोगों के बारे में कुछ ऐसे दिलचस्प हकाइक जो सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन में तकरीबन 1.5 अरब से ज्यादा लोग रहते हैं, यानी दुनिया की कुल आबादी का तकरीबन 5वां हिस्सा सिर्फ चीन में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, चीन दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क है। दोस्तों, चीनी लोग खानदान को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। कई जगहों पर आज भी 3 नस्लें एक ही छत के नीचे रहती हैं। इसका मतलब ये है कि चीन के लोग टेक्नोलॉजी में नहीं बल्कि इखलाक में भी हम सबसे बेहतर हैं। आपको सुनकर हैरानगी होगी कि चीनी लोग खाने के मामले में बहुत क्यूरियस हैं। यहाँ तकरीबन हर चीज खाई जाती है और सबसे खास बात यह है कि वो खाने को दवाई समझकर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि दुनिया में अगर किसी को सबसे ज्यादा मेहनती कहा जाए तो वो चीनी है। ज्यादातर लोग दिन में 10 से 12 घंटे काम करते हैं,
हैं और थकन को कामयाबी की कीमत समझते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा मजे की बात तो ये है कि चीन के एग्जाम सच में एक इम्तिहान होते हैं। चीन में बच्चे दिन रात पढ़ाई करते हैं। यहाँ का इम्तिहान गाओकाओ दुनिया का सबसे मुश्किल इम्तिहान में शुमार होता है। वालिदैन अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद बच्चों की तालीम को बनाते हैं। दोस्तों, चीनी लोग नए गैजेट्स और एप्स के दीवाने हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा स्मार्टफोन्स यूजर्स और ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोग चीन में रहते हैं। चीन आज दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। चाहे वो रोबोट्स हों, सीसीटीवी कैमरों में चेहरे पहचानने वाली टेक्नोलॉजी या फिर खुदकार गाड़ियां, चीन हर मैदान में हैरानकुन तरक्की कर रहा है। बीजिंग और शेज़ेन जैसे शहरों में तो एआई की बदौलत बैंकिंग, मेडिकल और ट्रांसपोर्ट के सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा जदीद हो चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि चीन का मकसद सिर्फ अपने मुल्क को तरक्की देना नहीं बल्कि पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी के नक्शे को बदल देना है। दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी कि चीन की लड़कियां अपनी खूबसूरती के साथ साथ मेहनत और नज़्म ज़ब्त के लिए भी मशहूर हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीनी लड़कियां अपनी जल्द की हिफाजत के लिए धूप से बचती हैं, इसीलिए वहाँ सनस्क्रीन और छतरी का इस्तेमाल आम है। इवन धूप वाले दिन में भी हैरत अंगेज तौर पर चीन की ज्यादातर लड़कियां अपनी जवानी में ही माली तौर पर खुद मुख्तार बनने की कोशिश करती हैं और यही वजह है कि वह दुनिया की सबसे ज्यादा तालीम हासिल करने वाली खवातीन में शुमार होती हैं। मजीद ये कि चीनी लड़कियों को फैशन और टेक्नोलॉजी से खास लगाव है। यही वजह है कि ऑनलाइन शॉपिंग और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर भी सबसे बड़ी खरीदार खवातीन ही है। कहा जाता है कि उनकी जिंदगी में खानदानी रिश्ता और कैरियर दोनों को साथ लेकर चलना एक खास कमाल है जो उन्हें दुनिया की बाकी खवातीन से मुनफरद बनाता है। मेहनत, तालीम, इत्तेहाद और अपनी रवायात से मोहब्बत ही उन्हें दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर कौमों में शामिल करती है। क्या आप भी इस बात से अग्री करते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करें। दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को हिमालय से बुलंद, समंदर से गहरी और शहद से मीठी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये महज एक नारा नहीं बल्कि एक हकीकत है। चीन पहला मुल्क था जिसने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया, चाहे वह दिफाई मामलात हों या मुआशी। दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ऊंची पक्की सड़क कराकोरम हाईवे इन्हीं दोनों ममालिक की दोस्ती का एक जिंदा मिसाल है और आज सी पैक इसी दोस्ती को नई बुलंदियों तक लेकर जा रहा है। हैरत अंगेज बात यह है कि आम पाकिस्तानी और चीनी अवाम भी एक दूसरे को भाई समझते हैं। दोस्तों, जब मई 2025 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान झड़प शुरू हुई तो सबकी नजरें इस बात पर थीं कि चीन किस तरह रद्द अमल देगा। हैरत अंगेज तौर पर चीन ने पाकिस्तान का साथ सिर्फ लफ्जों में नहीं बल्कि अमली इक़दामात से भी दिया। सबसे पहले चीन ने खुलकर भारत को खबरदार किया कि वो जहरियत बंद करे वरना खित्ता एक बड़े बहरान में दाखिल हो सकता है। फिर पाकिस्तान की मदद के लिए चीन ने फौरी तौर पर इंटेलिजेंस मालूमात शेयर की, ड्रोन सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी की सपोर्ट फराहम की ताकि पाकिस्तानी अफवाज बर वक्त जवाब दे सकें। साथ ही सफारती महाज पर चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मजबूत अंदाज में पेश किया। यूं 3 दिन की इस कशीदगी में चीन पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहा और दुनिया ने एक बार फिर देखा कि पाक चीन दोस्ती वाकई हिमालय से बुलंद और समंदर से गहरी है। दोस्तों, बात करते हैं दुनिया की 2 बड़ी ताकतों की, अमेरिका और चीन के तल्लुकात की। तो दोस्तों, कभी जमाना था कि चीन और अमेरिका एक दूसरे के बड़े तजारती शरकतदार थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये तल्लुकात बिगाड़ का शिकार हो गए। सबसे पहले तजारती जंग ने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया जब अमेरिका ने चीनी मसनूआत पर भारी टैरिफ लगाया और चीन ने भी जवाब दिया। फिर टेक्नोलॉजी की जंग छिड़ गई। अमेरिका ने हवाई जैसी चीनी कंपनियों पर पाबंदियां लगाई और चीन ने अपनी 5G टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया। इसके बाद साउथ चाइना सी में फौजी कशीदगी और ताइवान के मामले ने आग में तेल का काम किया। यूं एक वक्त के करीब तरीन पार्टनर आज आलमी सतह पर सबसे बड़े हरीफ बन गए और दुनिया ये सवाल करने पर मजबूर है कि ये मुकाबला कब तक चलेगा और कहां जाकर रुकेगा। आप भी इस बारे में हमें अपनी कीमती राय जरूर दें कि आप इन दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी को किस नजर से देखते हैं और इसका हल कैसे मुमकिन हो सकता है। दोस्तों, सैर के इख्तिताम पर आपको लेकर चलते हैं दुनिया के 8वें अजूबे की तरफ। हजारों साल पहले जब चीन को बैरूनी हमलों से खतरा था तो एक ऐसी दीवार बनाई गई जो दुनिया को हैरान कर गई। जी हाँ, ये है अजीम दीवार चीन। ये दीवार सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढेर नहीं बल्कि एक तारीख है। अंदाजा लगाएं, इसकी लंबाई तकरीबन 21,000 किलोमीटर है, यानी ये पूरी जमीन को लपेट ले तो भी कम न हो। कहा जाता है कि इस दीवार की तामीर में लाखों मजदूरों ने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी। बाज कहानियां तो ये भी कहती हैं कि इसके नीचे कई लोगों की हड्डियां दफन हैं। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि दीवार चीन इतनी अजीम है कि उसे खला से भी देखा जा सकता है। ये सिर्फ एक दीवार नहीं बल्कि एक कलामत है, मेहनत, कुर्बानी और ताकत की। आज ये दुनिया के 7 अजायबात में शामिल है और हर साल लाखों सियाह इस पर चलने आते हैं। यूं लगता है जैसे वो तारीख की किताब के औराक पर कदम रख रहे हों, इसीलिए उसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। दोस्तों, सोचें जरा, आप एक ऐसे पुल पर चल रहे हों जो
सैकड़ों फुट की बुलंदी पर है और जिसके नीचे सिर्फ कांच है। जी हाँ, ये है चीन का मशहूर शीशे का पुल, जिसे देखकर ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ये पुल सूबा हुनान में वाक़ है और दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा शीशे का पुल माना जाता है। ये पुल सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल नहीं बल्कि एक चैलेंज है जो बहादुरी आजमाने वालों के लिए बनाया गया है। शायद इसीलिए उसे दुनिया के सबसे दिल दहला देने वाले मकामात में शुमार किया जाता है। दोस्तों, अगर पाकिस्तान से हैं और चीन जाने का सोच रहे हैं तो ये जानकर खुश होंगे कि चीन पाकिस्तानियों के लिए एक शानदार मौकों की सरजमीन है। यहाँ सबसे ज्यादा मौके तालीम, बिजनेस और रोजगार के शोबों में हैं। हजारों पाकिस्तानी तलबा चीन की यूनिवर्सिटियों में मेडिकल, इंजीनियरिंग और IT की तालीम हासिल कर रहे हैं। कारोबार के मैदान में भी पाकिस्तानी ताजर टेक्सटाइल, फूड और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जरिए अच्छी कामयाबी हासिल कर रहे हैं। CPEC की वजह से पाकिस्तानियों के लिए नई नौकरियां और बिजनेस के दरवाजे खुले हैं। दिलचस्प बात यह है कि चीनी लोग पाकिस्तानियों के साथ दोस्ताना रवैया रखते हैं और दोनों मालिक के तल्लुकात की वजह से वीजा और कारोबारी सहूलियात भी निस्बतन आसान हैं। तो सबसे पहले आपको वीजा दरकार होगा। पाकिस्तान से चीन जाने के लिए पासपोर्ट कम से कम 6 माह के लिए वैलिड होना चाहिए। फिर आपको चीनी सफारत खाने या वीजा सेंटर से वीजा अप्लाई करना पड़ता है, जिसके लिए इन्विटेशन लेटर या फिर यूनिवर्सिटी बिजनेस की एडमिशन लेटर दरकार होती है। वीजा मिलने के बाद आप इस्लामाबाद, लाहौर या कराची से बराह रास्त फ्लाइट लेकर चीन जा सकते हैं। आमतौर पर तलबा, बिजनेसमैन और टूरिस्ट सभी के लिए ये प्रोसेस आसान है और पाक चीन दोस्ती की वजह से पाकिस्तानियों को काफी सहूलियात भी मैसर हैं। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का सफर? ये सफर दिलचस्प तो था ना? अगर आप चाहते हैं कि हम आपको ऐसे ही मजीद मुल्कों की सैर करवाएं और दुनिया के हैरान कुन हकाइक दिखाएं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक खूबसूरत सा लाइक जरूर करें और अपनी राय कमेंट्स में हमारे साथ शेयर करें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली दिलचस्प मंजिल के सफर में।